हेलो गाइज, मैं राकेश सब सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम एवरेज का एक नया टाइप लेके आए हुए हैं और इस टाइप के क्वेश्चन देखिए, आज हम टाइप बताने वाले हैं। इस टाइप का क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग यूपी कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो सिर्फ आप ही के लिए हम बना रहे हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में क्या कर रहा है, अभी बार बार इसी टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा के देखिएगा, एवरेज को जो आज हम टाइप बताने वाले हैं इस टाइप से क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो इस टाइपों का आज क्या कर देते हैं, ख़त्म हम कर देंगे कि आज के बाद जब भी इस टाइप से अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो वैसे सवाल को आप चंद सेकंड में क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ये ऐसा टाइप है, इसमें क्या करना है, मिसिंग नंबर आपको ज्ञात करना होगा। जो इसमें से मिसिंग नंबर होगा वही ज्ञात नंबर आपको क्या करना होगा, फाइंड ज्ञात करना होगा। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन कैसा रहेगा, कैसे इस टाइप को कैसे बनाइएगा। पहला ही क्वेश्चन क्या कह दिया हुआ है, कह दिया यदि 4 संख्याओं का औसत 50 दे दिया हुआ है, ठीक है, और 3 वो संख्या दे दिया, चौथी संख्या आपसे पूछ रहा है। तो अगर बीसी से बनाइएगा तो क्या कीजिएगा, चौथी संख्या जो अगर पूछ रहा है, चौथी संख्या फोर्थ नंबर कौन सा है, फोर्थ चौथी संख्या नंबर अगर पूछेगा तो बीसी से बनाइएगा। तो पहले हम एवरेज बराबर क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अगर वही सम निकालना होगा तो क्या कर देते हैं, एवरेज में नंबर से क्या कर देते हैं, गुना कर देते हैं, तो क्या निकल जाता है, सम निकल जाता है। तो 4 को संख्या का औसत दे दिया होगा, बीसी से पहले बना देते हैं। उसके बाद ट्रिकली हमेशा ऐसे सवाल को बनाइएगा, बीसी से बनाइएगा। तो 4 संख्या का औसत कितना दे दिया हुआ, 50 दे देते, 4 संख्या का योग निकालिएगा। तो क्या कीजिएगा, औसत से 50 से चारों संख्या में नंबर में क्या कीजिएगा, गुना करिएगा। तो चारों संख्या का योग निकल गया, योग निकल गया। ये चौथी संख्या हम निकालने जा रहे हैं, चौथी संख्या। तो 4 को संख्या के योग में से अगर 3 को संख्या हम घटा देते हैं, जो 3 को संख्या कौन कौन दे दिया हुआ था 40, 48, 51, 40, 48 और 51 दे दिया हुआ था। ठीक है, इसको घटा देते तो आपका आंसर चौथी संख्या निकल के आ जाएगा। जैसे में 200 है और यहाँ पर घटाइएगा, इसको जोड़िएगा तो कितना हो गया, 1 8 9 और 5 4 9 4 13। इसमें से घटा लीजिएगा, कितना हो गया, तो 61 कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। घटाइएगा तो 10 में से 9 गया तो 1, 9 में से 3 गया तो 6, 61 हो गया। तो यही होगा चौथी संख्या, क्या इतना हो गया। ये होगा पूरा बीसी से इसको बनाइए, तो ऐसे बनाइएगा। इसको ट्रिकली कैसे सॉल्व करिएगा, तो आपको ट्रिकली कैसे सॉल्व करना है। तो 4 को संख्या दे दिया हुआ था कौन, 48, 40, 48, 51। ठीक है, चौथी संख्या तो आपको ज्ञात करना है, 40, 48, 51 दे दिया हुआ है। चौथी संख्या आपको मालूम करना है, लेकिन पाँचों संख्या का औसत दे दिया हुआ था, चारों संख्या का औसत दे दिया था कितना, 50, इतना दे दिया हुआ। सिर्फ आपको देखना है, इसको देखिएगा कि चारों संख्या का औसत 50 दे दिया हुआ है, उसको सिर्फ बैलेंस कर लेना है। ये 50 से कितना कम है, तो ये 10 कम है। ये 50 से कितना कम है, तो ये 2 कम है। 50 से कितना ज़्यादा है, तो 1 ज़्यादा है। तो ओवरऑल कितना का अभी भी कमी हो रहा है, यानी कितना का भी कमी हो रहा है, 10 2 12, 1 घट गया तो 11 का भी यहाँ पर क्या हो रहा है, अभी भी कमी हो रहा है। ठीक है, यानी औसत से जब तुलना, एवरेज से जब तुलना की है तो अभी भी 11 का कमी हो रहा है। तो एवरेज क्या करता है, ठीक है, जिसके पास कम होता है उससे कुछ ले लेता है, जिसका असर यानी जिसके पास ज़्यादा होता है उससे कुछ ले लेता है और कम वाला को दे देता है, ताकि दोनों बराबर आ जाए, यानी बैलेंस कर दे, 0 आ जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 11 का कमी हो रहा है। तो औसत है 50, इसका औसत कितना 50 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए जो चौथी संख्या होगा, चौथी संख्या वो एवरेज से क्या होगा, 11 ज़्यादा होगा, क्योंकि बैलेंस करना। ये -10 हो रहा है तो इसको प्लस औसत से 11 ज़्यादा लेना होगा, ताकि बैलेंस कर देगा। यहाँ दोनों का औसत का काम ही होता है बैलेंस कर देना, यानी 0 पूरा देना। तो यहाँ से निकाले तो -11 का कमी हो रहा था, यहाँ प्लस ये जो चौथी संख्या होगा वो औसत से 11 ज़्यादा लेना होगा। तो औसत कितना 50 है, उससे 11 ज़्यादा लेना है। ठीक है, तो जोड़िए कितना हो गया, 61 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही तुलना करके आप क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व कर दीजिएगा। तो ये होगा पूरा बेसिक। लेकिन ऐसे सवाल को डाटा आसान है तो डायरेक्ट आप बना लिए, यही डाटा जब ख़राब हो जाएगा तो ये आपको
लेंदी लगने लगेगा। इससे अच्छा यही आपका क्या हो जाता है, इसी कंसेप्ट से हमेशा सवाल को सॉल्व करिएगा। हम भी यही कंसेप्ट बताने वाले हैं, तो आपको एक समझा दिए कि ऐसे भी आप सवाल को बना सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 5 को संख्या का औसत कितना 40 दे दिया हुआ है, जिसमें से 4 को संख्या आपको दे दिया हुआ है 30, 49, 42, 37 दे दिया हुआ। अब 5वीं संख्या आपसे पूछ रहा है। पहले चारों संख्या कौन कौन दे दिया हुआ, 30, 49 दे दिया हुआ है और 42, 37 इतना दे दिया हुआ 4 को संख्या। 5वीं संख्या आपसे पूछ रहा है, 5वीं संख्या आपसे क्या पूछ रहा है, लेकिन पाँचों संख्या का औसत कितना दे दिया हुआ, 40 दे दिया हुआ। तो सिर्फ आपको तुलना करना हुआ, बेसिक से आप नहीं बनाने जाएंगे। ठीक है, इसको सिर्फ आपको तुलना करा कि 40 से कितना है, ये 40 से कितना कम है तो ये 10 कम है, ये 40 से कितना ज़्यादा है तो 9 ज़्यादा है, ये 40 से कितना ज़्यादा है तो ये 2 ज़्यादा है, ये 40 से कितना कम है तो 3 कम है। ओवरऑल कितना का वृद्धि कमी चेंज कितना का चेंज हो रहा है पहले वो देख ले। जितना का अगर प्लस का चेंज होता है यहाँ पर माइनस लेना होगा, औसत से माइनस घटा देना होगा। यहाँ पर देखिए कितना का चेंज है, 9 2 11 और 13, तभी भी -2 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। यहाँ पर पूरा में ओवरऑल कितना का कमी हो रहा है, तभी भी 2 का क्या हो रहा है, कमी हो रहा है, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा 11 13 हो गया, तो -2 का अभी भी कमी हो रहा है, यानी 2 का कमी हो रहा है। तो जो चौथी संख्या होगा वो उसको एवरेज से 2 एक्स्ट्रा लेना होगा। चौथी संख्या जो होगा उसको एवरेज से 2 अधिक लेना होगा, ताकि इसको क्या करना, बैलेंस कर देगा। इसको चौथी संख्या जो होगा उसको 2 अधिक लेना होगा, ताकि यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर बैलेंस कर देगा, क्योंकि एवरेज के काम में होता है बैलेंस कर देना। सबको एवरेज का काम में होता है कि सबको बराबर बराबर क्या कर देता है, बांट देता है। तो यहाँ से जब एवरेज से जब तुलना की है तभी 2 का कमी हो रहा था। इसको जो 5वीं संख्या होगा उसको एवरेज से 2 अधिक लेना होगा। तो कितना लेगा ना, तो 40 2 42 लेना होगा। 5वीं संख्या उसको कितना लेना होगा, 42 लेना होगा। आपका आंसर यही हो जाएगा। तो एवरेज के क्वेश्चन को ऐसे क्या कीजिएगा, हमेशा सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा 25, 46 और y का औसत 11 दे दिया हुआ, तब से y का मान आपसे पूछ रहा है। तो कुछ करना है सवाल को नहीं है। 25, 46 और एक संख्या y दे दिया हुआ है, इसका औसत दे दिया हुआ है 11। तो सिर्फ आपको तुलना कर लेना है कि 11 से कितना ज़्यादा है, तो 11 से कितना ज़्यादा है तो 14 ज़्यादा है। 11 से कितना ज़्यादा है तो कितना ज़्यादा है, तो ये 33 ज़्यादा है। ठीक है, कि सॉरी 35 कितना 35 ज़्यादा है, उसको घटा लीजिएगा। तो 11 से 35 ज़्यादा, 11 से ही 14 ज़्यादा है, तो ओवरऑल कितना यहाँ पर ज़्यादा हो रहा है। तो यहाँ पर कितना का ज़्यादा हो गया, तो 49 का क्या हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है इसको। तो ये जो 34 जो संख्या y होगा उसको एवरेज से कितना कम लेना होगा, 49 कम लेना होगा। तो इसको एवरेज से 49 कम, एवरेज कितना है 11, तो y का मान कितना होगा, 11 में से एवरेज से 49 कम करिएगा तो कितना हो गया 38, -38 आपका क्या होगा आंसर, यानी y के जगह पर आपको -38 लेना होगा, ताकि इसको बैलेंस कर देगा। समझ में, यानी इसको 49 है तो इसको 49 कम लेना होगा। एवरेज से कितना 49 इसको कम लेना होगा। तो एवरेज 11 था, तो 11 से जब 49 घटाइएगा तो कितना हो गया, माइनस कितना 38, यानी तीसरी जो संख्या y है उसको 29 लीजिएगा, तभी आप बैलेंस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 14, 19, 12, 15 और x का औसत दे दिया हो 15 दे दिया, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। 14, 19, 12, 15 एगो संख्या दे दिया हुआ है, x दे दिया हुआ है। ठीक है, इसका औसत दे दिया कितना 15 दे दिया हुआ है, तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो इसको बैलेंस कर देना है कि औसत से, औसत कितना 15, तो 15 से कितना कम है तो 1 कम है, ये 15 से कितना ज़्यादा है तो 4 ज़्यादा है, 15 से कितना कम है तो ये 3 कम है, ये 15 से कितना है तो 0, कितना ज़्यादा कम है तो 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ओवर देख रहे कितना का चेंजिंग हो रहा है, तो -4, यानी 4 का कमी हो 4 का वृद्धि हो रहा है, तो इसमें 0 का चेंजिंग हो रहा है। तो जो पाँचवीं संख्या जो पाँचवीं संख्या होगा यहाँ पर कितना का चेंज, 0 का चेंजिंग होता है। जो पाँचवीं संख्या होगा उसको कितना लेना होगा, तो उसको एवरेज की क्या करना है, बराबर लेना होगा, ताकि इसको बैलेंस करके ही रखिएगा। इसको हमेशा कितना आप लेना होगा, x के जगह पर आपको लेना होगा सिर्फ कितना 15 लेना होगा।
कि अगर एवरेज को ही बैलेंस करके इधर से कुछ चेंजिंग नहीं हो रहा है, जीरो का चेंजिंग हो रहा है, तो जो पाँचवीं संख्या होगा उसको एवरेज के ही बराबर लेना होगा। किसके बराबर? एवरेज के ही बराबर, यानी एवरेज कितना था 15, तो इसको 15 ही लेना होगा। समझ में ही आ गया होगा। अगर यही यहाँ पर कुछ चेंज रहता है, ज़्यादा रहता है, तो इसको उतना कम कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर जीरो पुराना रहता है। अगर यहाँ पर तो इसको जीरो जब कम करते हैं तो उतना आपको एवरेज से कम लेना रहता है। अगर यही यहाँ पर कम रहता है तो उतना यहाँ पर ज़्यादा लेते हैं। तो किससे ज़्यादा लेते हैं? तो एवरेज से उतना ज़्यादा लेते हैं, ठीक है, ताकि इसको बैलेंस करके रखेगा एवरेज। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन है, क्या कर रहा है? कह रहा है 7, 11, 15, x, 14, 21, 25 और औसत 15 दे दिया हुआ। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। संख्या दे दिया हुआ है 7, 11, 15, ठीक है, कुछ संख्या तो x दे दिया हुआ है, इसी का मान तो ज्ञात करना है। x ले लेते हैं, और संख्या कितना दे दिया हुआ है? 14, 21 और 25, कितना ही संख्या दे दिया। इसका औसत भी दे दिया हुआ है कितना? 15, इसका औसत 15 दे दिया हो। तो x का मान आपसे पूछ रहा है। तो देख रहे 15 से कितना कम है, तो कितना कम है? तो 8 कम है। ये 15 से कितना कम है? तो -4 कम है, ठीक है ना, 4 कम है। ये 15 से कितना ज़्यादा कम है? तो जीरो का चेंजिंग हो रहा है, इसको तो निकालना ही है। ये 15 से कितना कम है? तो 1 कम है। 15 से कितना ज़्यादा है? तो 6 ज़्यादा है। ये 15 से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना का चेंज हो रहा है पहले वो निकाल लीजिए। यहाँ पर क्या रहा? 8 है 2, 8 4 12 1 13, 13 का कमी हो रहा है, 16 का वृद्धि, और अभी भी 3 का क्या हो रहा है? वृद्धि, यानी ज़्यादा आ रहा है, 3 का वृद्धि हो रहा है। तो जो चौथी संख्या सॉरी x का जो मान होगा, x के जगह पर क्या लेना होगा? उसके एवरेज से 3 कम लेना होगा, ताकि इसको बैलेंस कर देगा। क्योंकि यहाँ पर 13 का कमी हो रहा, 13 का कमी हो रहा और 16 का वृद्धि होने ज़्यादा आ रहा है। तो ओवरऑल कितना का चेंज? +3 का चेंज हो रहा है, यानी 3 अभी भी 3 ज़्यादा है। तो इसको जो x का जो मान होगा वो एवरेज से 3 कम लेना होगा, ताकि इसको बैलेंस कर देगा। तो इसको एवरेज से 3 कम लीजिएगा, तो एवरेज कितना था? 15, तो उससे 3 कम लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ना x के जगह पर आपको कितना लेना होगा? 12 लीजिएगा ना, तभी 3 कम हो जाएगा। यही 3 ज़्यादा रहता है, बैलेंस कर देगा तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। एवरेज का काम होता है बैलेंस करके जीरो पूरा देना। तो x का मान कितना लेना होगा? 12 लेना होगा। समझ में ही आ गया। इसको मिटा देते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? कर रहा है 20, 40, 70, 70, 80 की सूची में यानी किसको शामिल किया जाना चाहिए, यानी कौन से नंबर को शामिल करें ताकि पूरे सूची का औसत कितना हो जाए? 60 हो जाए। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो यानी जो संख्या शामिल करो उस संख्या को ही निकालना है। क्या कि 20, 40, 70, 70 है, ठीक है, 70, 70, 80, इसमें कौन सा नंबर को हम शामिल करें, ठीक है, ताकि पूरे सूची का औसत कितना हो जाए? 60 हो जाए। तो इसी नंबर का ही मान आपको निकालना है कि कौन सा सूची में कौन से किसको शामिल करें ताकि ये औसत सभी संख्या का औसत कितना 60 हो जाए। तो देखिए 60 से तुलना करने जा रहे हैं। इस 60 से कितना कम है? तो ये 40 कम है। 60 से कितना कम है? तो ये 20 कम है। 60 से कितना ज़्यादा है? तो ये 10 ज़्यादा है। 60 से कितना ज़्यादा है? तो 10 ज़्यादा है। 60 से कितना ज़्यादा है? तो 20 ज़्यादा है। ओवरऑल कितना का चेंजिंग हो रहा है यहाँ पर? 20 से 20 तो कट गया, 10, 20, अभी भी 20 का क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। 20 का कमी हो रहा था। जो चौथी इस संख्या होगा उसको 20 ज़्यादा लेना होगा, इसको 20 क्या लेना होगा? ज़्यादा लेना हो, तभी इसको शून्य पूरा देगा। एवरेज का कमी होता है जीरो पुराना, ठीक है। तो इसको -20 का इधर कमी हो रहा था, इसको एवरेज से इसको जो इस संख्या को एवरेज से 20 अधिक लेना होगा। तो कितना हो जाएगा? एवरेज से 20 अधिक लीजिएगा तो 80, यानी संख्या को कितना लेना होगा? 80 लीजिएगा, तब जाके इसको बैलेंस पूरा देगा। तो वही पूछा हुआ था इस संख्या को किसको शामिल किया जाए ताकि पूरी सूची का औसत 60 हो जाए। तो कौन सा नंबर है? तो 60 को इसमें शामिल करेंगे। समझ में ही आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 24 मई 2008 में दिल्ली, कोलकाता और मुंबई का अधिकतम तापमान क्रमशः 34 यानी 35, 33 और 34 डिग्री सेल्सियस दे दिया मापा गया है। चेन्नई का अधिकतम तापमान कितना होना चाहिए ताकि सभी शहरों का अधिकतम तापमान औसत तापमान कितना? 35 दे दिया हुआ है, ठीक है। तो यानी चेन्नई का अधिकतम तापमान को पूछ रहा है। तो पहले 3 को शहरों का तापमान तो दे दिया हुआ है, कितना 35, 33 और
34, 35, 33, 34 इतना दे दिया हुआ है। चेन्नई का अधिकतम तापमान आपसे पूछ रहा है। ये भी कह दिया कि सारे पूरे यानी चारों शहरों का औसत तापमान 35 दे दिया हुआ है। कितना 35, तो चेन्नई का अधिकतम तापमान आपसे पूछ रहा है। ठीक है, सब डिग्री सेल्सियस में है, तो जैसे हम सिर्फ डाटा लेके बना रहे हैं न्यूमेरिकल वैल्यू। तो यहाँ से देख रहे हैं 35 से कितना कम या ज़्यादा है तो 0 का यहाँ पर चेंजिंग हो रहा है। 35 से कितना कम है तो 2, 35 से कितना कम है तो 1, तो ओवर कितना का चेंजिंग हो रहा है तो 3 का। तो इसको 3 ज़्यादा इस 3 कम ही इधर 3 कम हो रहा है, तो इधर इसको 3 ज़्यादा लेना होगा, यानी जो चेन्नई का तापमान होगा उसको एवरेज से औसत से 3 ज़्यादा लेना होगा। औसत कितना 35 है, इसको कितना लेना होगा 38 लीजिएगा, तब नहीं एवरेज से 3 ज़्यादा होगा, इस 3 कम होगा तो बैलेंस कर देगा। औसत का काम होता है बैलेंस करना। बस एक कंसेप्ट सीख लीजिए, सारे सवाल को क्या कीजिएगा सॉल्व कर दीजिएगा। ठीक है, सिर्फ आपको बैलेंस करना रहता है यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा हुआ, कह रहा है एक स्कूल के दान अभियान सप्ताह के दौरान छात्रों के सामूहिक रूप से स्कूल के प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 8,000 रुपये का दान करने का संकल्प लिया। रविवार को छोड़कर दान सप्ताह के दौरान कोई अवकाश नहीं था, यानी रविवार को छोड़कर रोज़ दान, यानी हर सप्ताह में रोज़ दान किया, रविवार को सिर्फ छोड़ दिया। और सोमवार से शुक्रवार तक उन्होंने इतना दान एकत्र किया। अपने दान के लक्ष्य को पूरा करने के लिए उन्हें शनिवार को कितना धन और एकत्र करना होगा, यानी शनिवार को कितना धन और एकत्र करना होगा, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। तो देखिए इस 5 दिन में, सप्ताह के 5 दिन में क्या किया हुआ है, सब में एवरेज से, ठीक है, एवरेज 8,000 ले लिया हुआ था, तो एवरेज से सब में कम लिया हुआ, यानी सब में दान कम किया हुआ है। 8,000 से सब सप्ताह के 5 दिन एवरेज यानी 8,000 से कम दान किया है। तो जो रविवार को जो छठा दिन होगा, शनिवार के दिन, उसको एवरेज से भी बहुत ज़्यादा ही अधिक, यानी अधिक दान करना होगा, क्योंकि उधर सबसे यानी 8,000 से भी कम किया तो कुछ कम इधर, कुछ कम इसमें, कुछ कम इसमें, कुछ कम इसमें होगा, तो उस सब को यहाँ पर तो एवरेज उतना ज़्यादा लेना होगा, तब बैलेंस करना होगा, बैलेंस करना है यहाँ पर। तो एवरेज ऑप्शन में एक ऑप्शन है जो 8,000 से ज़्यादा है, वो ऑप्शन कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर यानी 13,391 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका आंसर तो ऑप्शन से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, लेकिन आपको बेसिस से बनाना है, तो बेसिस से फिर कैसे सवाल को सॉल्व करिएगा। तब 5 दिन का दानी 5 दिन, सप्ताह के 5 दिन, सोमवार, मंगलवार, बुध, बृहस्पति, शुक्रवार तक दे दिया हुआ। तो शनिवार का आपसे पूछ रहा है शनिवार को कितना दान करना होगा, तो कितना दे दिया हुआ है 73, 30, ठीक है, यानी 5 दिन का 73, 30 दे दिया हुआ है, 64, 35 और 69, 27 एक ही साथ है, 6927 और 59, 55, 68, 55, 65, 62, 65, सॉरी कितना 65, 62 दे दिया हुआ, 65, 62 इतना दे दिया हुआ। शनिवार को अधिकतम कितना दान करना होगा, ताकि पूरे सप्ताह का औसत कितना था 8,000। 8 दान करने का संकल्प लिया था, लेकिन ऐसा किया नहीं है, औसत इतना औसत दान करने का संकल्प लिया था, ठीक है। तो 8,000 से देख रहे हैं, इसको सिर्फ 8,000 से तुलना कर देना है, तो अपने शनिवार को उससे उतना अधिक दान करना होगा औसत से। तो ये 8,000 से, सब में 8,000 से घटा लीजिएगा, 8,000 से ठीक है, इसको 8,000 से घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 10 में यानी 0 में से 7 ही हो गया, कितना 7, 6, यहाँ पर इतना हो गया, यहाँ से घटाइएगा तो कितना 5 हो गया, 9 में से 6 हो गया, 9 में से 4 गया तो 5 हो गया,
1 हो गया 1500 इतना हो जाएगा। यहाँ से घटाइएगा तो 3 हो गया, 9 में से 2 गया तो 7 हो गया, 9 में से 0 हो गया, फिर 1 हो गया, यहाँ से घटाइएगा तो 5 हो जाएगा, 9 4 हो जाएगा, 9 1 हो गया यहाँ पर, और 7 1 हो गया, यहाँ पर घटाइए तो 8 हो गया, फिर 3 हो गया यहाँ पर, फिर यहाँ पर कितना हो गया 4 हो गया, 1 हो गया। इसको ऐड कर देना, इसको क्या कर देना, ऐड कर देना है। तो 8 5 13, 13 16 5 16 5 21 के 1 कैरी कितना हो गया 2, 3 3 4 7 7 7 14 14 6 20 7 27 28 29 के 9 कैरी कितना हो गया 2 ही हो गया। फिर 4 5 5 5 10 10 10 6 16 17 18 के 8 हो गया, कैरी 1 हो गया, 1 2 3 4 1 5 यानी इतना हो गया। इतना औसत से इतना तो अधिक आया है, ठीक है, सब क्या था अधिक था, इतना अधिक औसत से इतना अधिक लेना होगा। तो औसत कितना था 8000 था। तो जो इस शनिवार का जो दान करेगा वो कितना अधिक करेगा 8000 से इतना अधिक करेगा। तो इसको ऐड करिएगा तो 1 हो गया, 9 हो गया, 8 हो गया और 13,891, 13,800 क्या हो जाएगा 91 हो जाएगा, 13,800 5,991 5,991 एक अंक गड़बड़ा गया, ठीक है, यानी यहाँ पर 9 आ जाएगा, यहाँ पर जोड़ने से कहूँ गड़बड़ा गया होगा, समझिए यहाँ पर कितना 59,000 आ जाएगा। तो इतना आपको लेना होगा, कितना 13,000 9,000 13,991 आपको शनिवार को जो दान करना होगा, इतना शनिवार को इतना 13,991 आपको क्या करना होगा, इतना रुपया दान करना होगा। समझ में ही आ गया होगा, क्वेश्चन भारी नहीं था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, आप वहाँ पर पढ़िए, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं। कह रहा है 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन 78 किलोग्राम दे दिया हुआ है। ये भी कह दिया होगा 14वें व्यक्ति का वजन सभी 14 व्यक्ति के औसत वजन से 40 किलोग्राम अधिक है, ठीक है, अधिक, हाँ। तो 14वें व्यक्ति का वजन कितना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो कुछ भारी क्वेश्चन तो है नहीं, कह दिया हुआ है कितना 14 व्यक्तियों में से पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन, पहले 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना 78 किलोग्राम दे दिया हुआ है। कितना किलोग्राम दे दिया हुआ 78 किलोग्राम दे दिया हुआ। पहले 13 व्यक्ति के पहले 13 व्यक्ति है, ठीक है, 13 व्यक्ति का औसत वजन 13 को मान लेते हैं मैन है, ठीक है, 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना 78 किलोग्राम दे दिया हुआ। और जो 14वें व्यक्ति, 13 व्यक्ति का टोटल 14वां फोर्थ, ठीक है, फोर्थ 14वें व्यक्ति का औसत उसका वजन को दिया हो, 14वें व्यक्ति का वजन, ठीक है, पूरे 14 व्यक्तियों के औसत वजन से इसका 39 किलोग्राम इसका वजन अधिक है। तो पूरे व्यक्ति 14 के 14 पूरे व्यक्ति, 13 कोई है, कोई 14वां व्यक्ति, 14 व्यक्ति का औसत हम मान लेते हैं कुछ x मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, औसत x हम मान लिए। तो इसका वजन 14वें व्यक्ति का वजन पूरे व्यक्ति यानी 14 व्यक्ति के औसत वजन से इसका 39 अधिक है, 39 किलोग्राम। तो x प्लस कितना 39 किलोग्राम हो जाएगा, इतना हो गया। तो आपसे 14वें व्यक्ति का वजन कितना है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को कुछ करना नहीं रहता है, सिर्फ आपको देखना, औसत के मतलब तब समझते कि बैलेंस कर देना रहता है। तो यहाँ पर ये कितना है, ये हम तो औसत मान लिए हुए x, तो ये औसत से कितना अधिक है 39 अधिक है। तो ये औसत से 39 अधिक है, तो इसको 39 क्या करना होगा, औसत से 39 कम करना होगा, ये एवरेज से 39 अधिक है। तो इसको 39 13वें व्यक्ति का वजन क्या 39 कम लेना होगा, ठीक है, कितना 39 कम लेना होगा। तो 13वें व्यक्ति का वजन 39 का मतलब प्रत्येक व्यक्ति का वजन कितना कम लेना होगा, 13 से क्या कीजिएगा भाग 13 39, यानी प्रत्येक व्यक्ति का वजन, ठीक है, प्रत्येक जब निकल जाता है वो एवरेज एक तरह से निकल जाता है। यानी यहाँ पर जो हो रहा है प्रत्येक व्यक्ति का वजन औसत से 3 कम हो रहा है, ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति का औसत कितना है 39 है,
सॉरी 78 दे दिया हुआ, 13 व्यक्ति का औसत वजन कितना 78 दे दिया हुआ था। और यहाँ पर हम इसका औसत से 39 किलोग्राम अधिक है, तो इसको 39 ग्राम का कम लेना होगा। तो कितना 13 व्यक्ति का, तो एक प्रत्येक व्यक्ति को कितना कितना कम लेना होगा, तो 13 39 यानी 3 किलोग्राम कम लेना होगा। यानी औसत में यहाँ औसत में 3 का यहाँ पर कमी हो रहा है, 3 का कमी हो रहा है। तो रियल में औसत कितना रहा होगा, तो औसत से 3 कम ही, जो 78 दे दिया हुआ एवरेज से भी 3 कम है। तो एवरेज कितना, तो एवरेज दिया हुआ 78, लेकिन ये एवरेज से भी 3 कम है, तो जरूर एवरेज रहा होगा कितना 81 एवरेज रहा होगा। यानी एक्स के जगह पर कितना 81 होगा, क्योंकि 39 इतना अधिक है तो इसको 39 कमी करना होगा। तो प्रत्येक में कितना का 3 का कमी करना होगा। यही जो आया हुआ है ये एवरेज जो दे दिया हुआ है, प्रत्येक का एवरेज का मतलब प्रत्येक का रहता है। प्रत्येक का वजन हम 78 ग्राम ले लिया हुआ है। तो प्रत्येक में ये जो 78 दे दिया, प्रत्येक का औसत में 3 का एक कमी वाला दे दिया हुआ है, ठीक है। प्रत्येक का वजन में 3 किलोग्राम की कमी है, तो जो औसत रहा होगा वो 81 किलोग्राम रहा होगा। कितना 81 किलोग्राम रहा होगा। तो इसका वजन ही पूछ रहा था, इसका वजन पूछ रहा था। तो एक्स का जब 81 होगा 39 इसमें जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा 120 किलोग्राम, 120 किलोग्राम। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन कैसे ही क्या कीजिएगा, सॉल्व करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, हम यहाँ पर पढ़ लेते हैं, वहाँ पर पढ़िए। कह रहा है एक स्कूल में 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 किलोग्राम दे दिया हुआ है। यदि एक अध्यापक को शामिल कर लिया जाए तो औसत वजन 4 किलोग्राम यानी 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो अध्यापक का वजन आपसे, यानी इसमें को शामिल किया गया हुआ शिक्षक को, उसका वजन आपसे क्या कर रहा है, पूछ रहा है। कह रहा है एक स्कूल का औसत वजन, ठीक है, एक स्कूल के 34 विद्यार्थियों का, कितना विद्यार्थी, 34 विद्यार्थियों का औसत वजन 42 दे दिया हुआ है। एक स्कूल में 34 को, ठीक है, बॉय है, लड़का है, ठीक, उस बच्चों का औसत वजन कितना 42 दे दिया हुआ था। इसमें हमको टीचर अध्यापक आ रहा है, अध्यापक एक टीचर इसमें आ रहा है, जिसके कारण उसके एक अध्यापक इसमें शामिल हो जाता है, जिसके कारण औसत में कितना का वृद्धि हो जाता है, 400 ग्राम का वृद्धि हो जाता है। तो कितना हो जाता है, औसत कितना हो जाएगा 42.4 का ही है, इतना किलोग्राम हो जाएगा, क्योंकि केजी में है इतना। पहले 42 किलोग्राम था, अब औसत में 400 ग्राम का मतलब केजी में लीजिएगा तो 0.4 किलोग्राम हो जाएगा। तो इतना का वृद्धि हो जाएगा, तो औसत कितना हो जाएगा। तो टीचर का वजन कितना है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को बनाने का 2 तरीका है। पहला तरीका भी बताते हैं, फिर दूसरा तरीका नेक्स्ट कोई वीडियो में हम बता देंगे। आपको क्या करना है, यहाँ पर सिर्फ आपको कर लेना है इसको एवरेज इतना है, तो देखिए कि एवरेज से कितना कम है, 0.4 क्या है, एवरेज से 0.4 कम है। तो कितनों पर, ठीक है, कितनों पर कम है, तो 0. प्रत्येक पर इतना कम है। तो यहाँ पर लड़का कितना था, टोटल स्टूडेंट कितना, तो 34 है। तो यहाँ पर गुना कर जाए, 16 4 12 13, तो 13 कितना 6 किलोग्राम यहाँ पर क्या हो रहा है, फिलहाल में यहाँ पर कमी हो रहा है। या औसत में इतना का कमी हो रहा है, यहाँ पर इतना का यहाँ पर ये कमी हो रहा वजन में। ये 34 के 34 जो विद्यार्थी था उसके वजन में इतना 13 किलोग्राम 13.6 किलोग्राम का कमी हो रहा है। तो जो कमी किसके कारण हुआ होगा, शिक्षक के, टीचर के कारण। तो टीचर का जो वजन होगा, ठीक है, टीचर का जो अध्यापक आया है उसका जो वजन होगा वो उसको औसत से इतना किलोग्राम अधिक लेना होगा, ताकि बैलेंस कर देगा, क्योंकि एवरेज तो दे दिया हुआ था। तो इसको कितना लेना होगा, 13.6 किलोग्राम, इसका वजन औसत से 13.6 किलोग्राम अधिक लेना होगा। तो कितना लीजिए, इसका 13.6 करिएगा तो एक किलोमीटर ये हो जाए, यानी 1 किलो केजी, तो यही हो जाएगा। यहाँ 14 जुड़िएगा, 14 तो कितना हो जाएगा 56, यानी टीचर का वजन लीजिए कितना लेना होगा, 56 लेना होगा, 56 किलोग्राम। टीचर जो आया है उसका वजन कितना रहा होगा, तो 56 किलोग्राम रहा होगा। कुछ भारी नहीं था। सिर्फ यहाँ पर देखिए कि औसत से कितना 0.4 का कमी हो रहा है, कितनों पर, तो 34 पर। टोटल कितना कमी हो गया, उसके वजन में
ठीक है, औसत में इतना कमी, तो टोटल वजन में कितना कमी होगा, तो 13.6 किलोग्राम के। तो इसके 34 विद्यार्थी के औसत यानी वजन में इतना कमी हो रहा है, तो जरूर अध्यापक का जो आया होगा उसका वजन इतना इधर कमी हो रहा है, तो बैलेंस करने के लिए इतना अधिक करना होगा, यानी इसका टीचर का वजन औसत से इतना किलोग्राम अधिक लेना होगा। ठीक है, तभी इसको बैलेंस करके रखेगा। समझ में ही आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, तो इसको इसी कंसेप्ट से हमेशा क्या कीजिएगा, सवाल को सॉल्व करिएगा। एक बनाने का तरीका और है, तो उसको हम फिर बाद में बताएंगे, क्योंकि अभी बता देंगे तो आपको यानी दिमाग काम करना बंद हो जाएगा, समझ में नहीं, फ्यूज हो जाएगा। इसीलिए अभी एक ही टाइप सीखिए, यानी एक ही कंसेप्ट से बनाइए। अगला क्वेश्चन बताने से पहले आप छोड़िए, क्योंकि क्वेश्चन समय ज़्यादा हो रहा है। अगला हम इसी कंसेप्ट पर, ठीक है, और कुछ हम क्वेश्चन को बताने वाले हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे। तो फिलहाल में आज हम यहीं तक रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। इससे क्या होगा, मैं जितने वीडियो अपलोड करूँगा सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।